एक सक्सेसफुल रूट कैनाल की सीक्रेट बताओ। चलो तो आज के वीडियो में आपके साथ यही शेयर करती हूँ। आज का मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कॉट, ब्रेक थ्रू और सेशन। मैंने रेफरेंस के लिए भूल भुलैया मूवी ली है और यहाँ एक कॉट के सीन में आप देख सकते हैं कि अवनी का जो मॉडिफाइड वर्जन है उसने पूरा का पूरा कॉट उठा लिया है गुस्से में आकर। लेकिन पल भर में ओरिजिनल वर्जन जो है अवनी का वो रियलाइज कर लेता है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, कुछ हो रहा है। जैसे ही अवनी ये स्मॉल सेशन सह जाती है, उसको एक कंपैरेटिवली इंटेंस सीन में डाला जाता है, जो कि ये है। अवनी का मॉडिफाइड वर्जन अपने अंदर का जो सबसे ज्यादा बड़ा क्रोध है वो एक्सप्रेस करता है किंग के अगेंस्ट। और वो होने के बाद उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। फोटो में आप देख सकते हैं कि वो एक साय ऑफ रिलीफ दे रही है कि भाई मुझे ठीक लग रहा है ये होने के बाद। और फिर उसके बाद अक्षय कुमार उसको एक सेशन देता है ताकि अवनी का जो मॉडिफाइड वर्जन था वो वापस उसके ओरिजिनल वर्जन को आके तंग ना कर सके, इंटरफियर ना कर सके उसके लाइफ में, और वो नए से खुले से अच्छी जिंदगी आगे जी सके। तो ये जो सारी एग्जाम्पल मैंने अभी बताई आपको, ये एक रूट कैनाल से कैसे रिलेट करती है। वैसे तो ये एग्जाम्पल था वो बहुत एक्सट्रीम था, उसके सामने रूट कैनाल बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि रूट कैनाल में भी सिमिलर 3 स्टेप्स आती है, कॉट, ब्रेक थ्रू और सेशन की तरह। जो कि है, पहला है रिमूव द डेंजर, मतलब दांत जब अगर आपको डॉक्टर ने रूट कैनाल बोला है तो वो दांत के अंदर बैक्टीरिया घुस गए और वो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो डेंजर है। उन उस डेंजर को हमें बाहर निकालना है। और नेक्स्ट स्टेप है सील द वल्नरेबल। जो हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर निकाले हैं वो वापस ना घुसने पाए, इसके लिए दांत के अंदर एक इनर्ट मटेरियल भरते हैं और वो दांत को लॉक कर देते हैं। ये जो लॉकिंग होती है दांत के नीचे वाले सेक्शन में भी होती है, और ऊपर जो मुंह में दांत दिखाई देता है वहां पे जो फिलिंग आती है, कैप आती है, उसमें भी सील आती है। वो अच्छे से पैक हो जाए, इसके लिए एक डॉक्टर का भी रोल होता है और पेशेंट का भी रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीडिजाइनिंग फॉर न्यू स्ट्रेंथ। जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उन्होंने आपके दांत को थोड़ा थोड़ा खाकर छेद बना दिया था दांत में। वो छेद बनने की वजह से वो दांत वीक हो गया था। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें सीमेंट या फिर कोई मटेरियल डालते हैं जो नकली होता है, लेकिन वो डालने से आपका दांत कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखो वो उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने वाला जितना आपको नेचर ने दिया था, ओरिजिनल टूथ उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन जो आपका छेद वाला दांत बन चुका था उससे वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये जो हॉलो टूथ था आपका, वो ऐसे राइट साइड में जो दिख रहा है वैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश रहती है। तो कमिंग टू द फर्स्ट, रिमूव द डेंजर। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है पिंस और फाइल्स, उनसे गोल गोल घुमा के वो जो डॉक्टर है वो दांत के अंदर की जो आपकी नस है जो इन्फेक्ट हो चुकी है, वो गोल गोल घुमा के आपके डॉक्टर निकाल देंगे। इससे क्या होगा, डेंजर जो था हार्मफुल बैक्टीरिया का वो निकल जाएगा। उसके बाद आता है सीलिंग। सीलिंग करने के लिए वो जो कट्टा पर्चा स्टिक्स पिंक कलर की दिख रही है आपको, वो रूट कैनाल के अंदर भर देंगे और एक हर्मीटिक सील बोलते हैं जो दांत के नीचे वाले सेक्शन को सील कर देगी। उसके बाद जो दांत के ऊपर फिलिंग्स आएंगी उसमें भी सील आती है। तो यहाँ हुआ अपना सीलिंग द वल्नरेबल। उसके बाद आता है रीडिजाइनिंग फॉर न्यू स्ट्रेंथ, जहाँ पे जो आपका छेद वाला दांत था उसको अलग अलग प्रकार से दांत के हॉलो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग टाइप की फिलिंग या फिर कैप बिठाई जाती है। इस तरह से उसको बोलते हैं रीडिजाइनिंग फॉर न्यू स्ट्रेंथ, जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग बन जाता है और आपको खाने में
नॉर्मल खाने में हेल्प करता है आगे जाके। तो ये जो भी वीडियो मैंने अभी आपको शेयर किया इंफॉर्मेशन, ये इसका फ्लो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको को रिलेट करके, जो अगर आपको रूट कैनाल डॉक्टर ने बोला होगा या फिर आपके फ्रेंड को बोला होगा, उसका जो आपके मन में भय बैठा है, फियर बैठा है, वो थोड़े परसेंट से निकल जाए, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको को रिलेट करके फियर फेस करने में, रूट कैनाल का फियर फेस करने में हेल्प हुई या नहीं। थैंक यू सो मच।